जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार स्टोरी देखेंगे और हमें हमेशा ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ ही गलत कर रहा है। ठीक है, हमारे सामने ही इतनी समस्याएं आ रही है, हमें इतने प्रॉब्लम्स दे रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जिसके बाद से आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो यह कहानी है एक मूर्तिकार की, जिसे एक राजा के द्वारा एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिलता है। मूर्तिकार अच्छे पत्थर की तलाश में जंगल की ओर जाता है। वह देखता है जंगल के बीच में दो बड़े अच्छे पत्थर हैं। वह अच्छे से टोल टोल के दोनों पत्थर को देखता है और यह पाता है कि यह पत्थर मूर्ति बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पत्थर है। वह पत्थर को उठाता है और मूर्ति बनाने के लिए ले आता है। उसमें से एक पत्थर वह जंगल में छोड़ देता है, दूसरा पत्थर वह उठा करके ले आता है। वह पत्थर को ला करके मूर्ति को तराशना शुरू करता है। जैसे ही वो मूर्ति को तराशता है, पत्थर से आवाज़ आती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। यह सुनकर किसान हैरान हो जाता है, लेकिन जब वह पत्थर पर फिर से चोट करता है तो वह पत्थर फिर से बोलने लगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। यहाँ तक कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े किसान के शरीर पर लगने लगते हैं। किसान इससे परेशान होकर उस पत्थर को साइड में रख देता है। वह दोबारा जंगल जाता है और उस जंगल से वह दूसरा पत्थर उठा करके लाता है। फिर से वह किसान उस पत्थर को अच्छी तरह से नक्काशी देने लगता है, उसे भी काटने लगता है। उसे लगता था कि यह पत्थर भी मुझे परेशान करेगा, लेकिन दूसरे पत्थर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह चुपचाप से किसान की सारी चोट सहता रहा। अब इस पर किसान पूरी मेहनत और पूरी लगन से बहुत सुंदर सी प्रतिमा बनाता है, जिसे देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न होता है और किसान को बहुत उचित इनाम देता है और साथ में बहुत अधिक खाद्य पदार्थ की वस्तुएं भी देता है। इस पर राजा जब अपने पहरादारों के साथ मूर्ति को जाने लगता है तो वह रास्ते में उस आधा कटे हुए पत्थर को, जिसे मूर्तिकार पहले बनाने के लिए लेकर आया था, उस पत्थर को देखकर बोलता है कि यह पत्थर तुम्हारे किस काम का। तो मूर्तिकार बोलता है कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। अब राजा उस मूर्तिकार से बोलते हैं कि यह पत्थर मुझे दे दो, मैं जहाँ मूर्ति स्थापित करूँगा, मूर्ति के नीचे नारियल फोड़ने वाली जगह पर मैं इसे रख दूंगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है। पहले मूर्ति को स्थापित किया गया है, उस मूर्ति में अच्छे से उसे दूध से नहलाया जा रहा है, पानी से नहलाया जा रहा है, पुष्पों की माला पहनाई जा रही है। और दूसरे मूर्ति को, जिसे उसने जो कष्ट नहीं सह पाया, जो चोट नहीं सह पाया, अब उसमें डेली नारियल फूटता है, प्रतिदिन उसमें नारियल फूट रहा है। ठीक है, लोग आ रहे हैं, उसमें कभी 1 नारियल, कभी 10 नारियल, कभी 50 नारियल फोड़ जा रहे हैं। अब उसे डेली चोट सहना पड़ रहा है। बस यही हाल हमारे जीवन का होता है। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यदि हमारे साथ अभी हमारे साथ संघर्ष करना पड़ रहा है, हमें चोट मिल रही है या फिर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो याद रखिएगा, आने वाला कल बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगा। ठीक है, पहले पत्थर की तरह यदि आप इस संघर्ष से घबरा रहे हो, इस कष्ट से भाग रहे हो, इस चुनौतियों से भाग रहे हो, तो आप उस पहले पत्थर की तरह बन जाओगे, जिसे आपको बाद में कष्ट सहना पड़ेगा। ठीक है, और आप डटे हुए हो, अपने काम में अड़े हुए हो, लगे हुए हो, कितने भी कष्ट आए, कितने भी हमारे सामने परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, हम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तब आप एक दिन अपने मुकाम को ज़रूर पाओगे। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी तरह की स्टोरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।